नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन। इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मारी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। जो भी बच्चा आने वाले साल में या फिर जो बच्चा वहाँ पर पढ़ रहा है उसके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगा। मैं आपको जनरल ओवरव्यू दूंगा बेटा मारी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। मारी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर लोकेटेड है, इसका फीस स्ट्रक्चर कितना है, एक्रीडिटेशन क्या क्या मिला हुआ यूनिवर्सिटी को, इसके अलावा कितना स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ रहा है बेटा, एंड फीस कितना है। इसके अलावा मैं एक पॉइंट ऐसा बताऊँगा, लाइक इस पॉइंट को आप कंट्रोवर्शियल बोल सकते हो या फिर बहुत सारे एजेंसीज बेटा इस पॉइंट के बारे में डिस्कस नहीं करता, आपको नहीं बताता। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, जब भी हम किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं, लाइक यूनिवर्सिटी कैसा है, रैंकिंग कितना है, तो सबसे पहला पॉइंट हम उसके अंदर यूनिवर्सिटी की सबसे पहले लोकेशन हम डिस्कस करते करेंगे। तो बेटा मारी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है ये रशिया के अंदर है। बेसिकली रशिया के अंदर भी मारी रीजन के अंदर ये एक योशकर ओला नाम की सिटी है, उसके अंदर लोकेटेड है बेटा। ठीक है, मारी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब सेकंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे हम कि सर ये आपने यूनिवर्सिटी तो बता दिया है, बट इसका इस्टेब्लिशमेंट कब का है, क्या यूनिवर्सिटी बहुत पुराना है या फिर अभी अभी लेटेस्ट में चालू हुआ है। कि कभी कभार क्या होता है बेटा, जो नई यूनिवर्सिटीज़ होती है उनको एक्रीडिटेशन में प्रॉब्लम होती है, वहाँ से बैच पास आउट नहीं रहते। तो हम जब फर्स्ट टाइम एडमिशन लेते किसी भी यूनिवर्सिटी में बेटा, तो हमें प्रॉब्लम आती है कि लाइक यार हम फर्स्ट टाइम जहाँ तो रहे वहाँ पर 5th ईयर का बैच है, वहाँ पर 4th ईयर का बैच है, बट वहाँ से बैच अभी तक पास आउट नहीं है। तो हमें उस यूनिवर्सिटी में डिग्री लेने में कहीं ना कहीं बेटा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो बैच रहेगा वहाँ पर फर्स्ट बैच जो निकलेगा, इन केस एनएमसी ने कोई नोटिस निकाल दिया या फिर एनएमसी ने बोल दिया कि इस यूनिवर्सिटी से हम जितने भी बैच पास आउट होंगे वो रिकॉग्नाइज हम नहीं करेंगे, तो बेटा आप कुछ नहीं कर पाओगे, ना तो एजेंसीज कुछ कर पाएगी। तो बेस्ट चॉइस आपका ये रहता है कि बेटा नई यूनिवर्सिटी आप ना चूज़ करें। जो नई यूनिवर्सिटीज़ होती है बेटा, एक बात ध्यान से आप समझ लो, मार्केट में अभी जितनी भी एजेंसीज है बेटा, कोई जिनको जहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है वो एक यूनिवर्सिटी लाता है, उसमें बच्चे भरने की कोशिश करता है। एजेंसीज आपको झूठ बोलेगी कि ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है, तो बहुत सारे बच्चे मैनिपुलेट करके उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले भी जाते हैं। ऐसा 4 से 5 साल पहले हुआ भी था बेटा। जॉर्जिया में बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऐसे बंद हो गई, लगभग 1700-1800 बच्चा वहाँ से, इंडियन बच्चे वहाँ से शिफ्ट करने पड़े, या तो वो यूनिवर्सिटी चेंज करनी पड़ी या तो फिर उनको कंट्री चेंज करनी पड़ी। तो बेटा ये सारी बातें होती है। तो जब भी आप कोई यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो बेटा, तो नई यूनिवर्सिटी है या फिर पुरानी यूनिवर्सिटी है, ये आपको देख के चूज़ करना पड़ेगा। सब करेंगे बेटा कि मारी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो एक्रीडिटेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। मारी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है बेटा, वो आपका यूनिवर्सिटी WHO अप्रूव्ड है, NMC अप्रूव्ड है, ECFMG सर्टिफाइड है। तो यहाँ से आप यदि डिग्री करोगे तो आपको 1% भी डिग्री में दिक्कत नहीं आएगा। अब थर्ड पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे कि यहाँ का एजुकेशन क्वालिटी कैसा है। सर एजुकेशन क्वालिटी बेटा यहाँ पर बहुत अच्छा एजुकेशन क्वालिटी है, एंड यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा पुराना है बेटा। लगभग यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट 1972 की है, तो कम से कम यहाँ से 10 से 12 बैचेस यहाँ से निकल चुका है इंडियन बच्चों का। ठीक है, तो टीचर और स्टाफ जो है यहाँ पर, स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव एंड लाइक आप ये बोल सकते हो कि बहुत ही लाइक एक्सपीरियंस स्टाफ यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सर कितने कंट्री से यहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है। बेटा मोर देन 17+ कंट्री से यहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है। इजिप्ट, जॉर्जिया आपका, उसके बाद में आपका लाइक नाइजीरिया, उसके बाद में इंडिया, नेपाल, भूटान, यहाँ से बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा है। लगभग 17 कंट्री से ज़्यादा यहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है। 17 कंट्री से ज़्यादा कंट्री से यहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है मारी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट में बेटा इसका फीस की। तो मारी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में टोटल फीस कितना होता है। तो बेटा ये जो फीस मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर का फीस था। नए साल का फीस जो है, अभी तक नए साल का फीस आया नहीं है। प्रीवियस ईयर का फीस जो था बेटा 4,10,000 रूबल मारी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का फीस था। हॉस्टल फीस की यदि हम बात करते हैं तो हॉस्टल फीस जो था वो 22,000 रूबल के आसपास था बेटा। तो मेरा एक पॉइंट आपसे है दोस्तों कि ये जो फीस है रशिया में लगभग हर यूनिवर्सिटी का, कुछ यूनिवर्सिटी जैसे गिनी चुनी यूनिवर्सिटी जो जहाँ पर डॉलर में पैसा लिया जाता है वो थर्ड पार्टी यूनिवर्सिटी होती है, बट मारी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी आपका जो पैकेज रहता है
वो जनरली एजेंसीज आपको डॉलर में क्यों देता है? तो ये दोस्तों इसका आंसर आप मुझे करना, आप मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों कि डॉलर में पेमेंट क्यों चार्ज करती है एजेंसी, क्या वजह है डॉलर में चार्ज करने की, या फिर डॉलर में चार्ज क्यों करता है जबकि रशिया में तो आपको पूरा फीस रूबल में ही पे करना है, तो डॉलर में क्यों लेता है एजेंसी पैसा? तो बेटा ये पॉइंट, इसका आंसर आप मुझे करोगे, मैं आपके आंसर का वेट करूँगा, मुझे कमेंट करके बताना। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, जो बच्चे ऑलरेडी गए हैं एंड जो बच्चे जाने वाले बेटा, तो आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है। जाने से पहले जानो बेटा सारी इन्फॉर्मेशन, जाने के बाद जान के कोई फ़ायदा नहीं है, समझ रहे हो? 1 साल का पैसा, सारी चीज़ें पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो बेटा कोई भी बच्चा जो महाराष्ट्र स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्लानिंग कर रहा है अपने MBBS करने की, तो बेटा जो नीचे डिस्प्ले पर आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप कॉल कर सकते हो। जो भी हमारी टीम है आपको कंसल्ट करेगी एंड जो रियल फैक्ट्स, जो रियल पॉइंट्स है बेटा आपके तक कन्वेंस किए जाएंगे, आपके तक कन्वे किए जाएंगे। जो सही इन्फॉर्मेशन है वो आपको बताई जाएगी, क्योंकि बहुत सारे एजेंसीज है मार्केट में जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है बेटा सिर्फ मार्केटिंग के नाम पर। तो इससे बचे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेटा बाय बाय एंड टेक केयर।